देव रेडियो स्टेशन, कहानी का ऐसा स्टेशन जिसकी कहानियाँ आपके मन को झकझोर दें, सुनकर मन रो दे। जीवन का असली सच जिसे सुन आंखें भर जाए। कहानी सुनते ही माटी की खुशबू की गंध जैसे महसूस होने लगे। जी हाँ, वो है देव रेडियो स्टेशन। कहानी का ये कारवां बस यूं ही चलता रहे। हम अपने सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं से क्षमा चाहता हूँ कि एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसका कारण वक्त है। वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं। खैर, यही तो जीवन का सच है, जिस सच की बात हम कहानी में कहते हैं। हम आभारी हैं मोहन आनंद आज़ाद जी का गोरखपुर से, गोंडा के राजेश ओझा जी का, बहराइच से शमी मोहम्मद राम भवन जी का, और सीतापुर से अनूप कुमार, गोंडा से छोटू शर्मा, विनीत सक्सेना, विनायक कुमार शुक्ल, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे उत्साह को बढ़ाया। बहराइच से प्रशांत भाई, गोंडा से शिवांशु मिश्रा, अजीत जी, शिवा पिक्चर्स, द वर्धन शो, आनंदधर द्विवेदी, विक्की रौनक, विश्वपाल सिंह और विवेक जी का, अनुपम पाठक और MS फिल्म्स गोंडा, आणव कंचन, मुंबई से रेमंड डिसूजा जी का, बस्ती से जितेंद्र जी और मेरे प्रिय दोस्त वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू भाई, श्रावस्ती से मेरे बड़े भाई अजीत उपाध्याय जी और गोंडा से प्रदीप शर्मा, थंडर बीट और संवाद चैनल का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देते हुए कहानियों को सुना और अपना प्यार आशीर्वाद प्रदान किया। हम चाहते हैं कि आप सभी श्रोता बंधुओं का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और अपने नए श्रोतागण से अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने विचारों से अवगत कराते रहें। आप सभी की राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप अपने किसी कहानी, घटना, नाटक या लेखन का वाचन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मेल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID दी हुई है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी जो आपके दिल को झकझोर दी और आप चाहते हैं कि इसके बारे में लोगों को भी पता चले, तो आप उस घटना को लिखकर हमें मेल करें। हम उसे अपनी अगली प्रस्तुति में जोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने कहानी की ओर। अरे हाँ, आज कोई कहानी नहीं बल्कि एक लड़के के दिल की बात है, जिसे उसने एक खत के माध्यम से उकेरा है, जिसे सुन आपका दिल भी सोचने पर बाध्य हो जाएगा। एक भारतीय लड़का जो स्विट्जरलैंड में रहकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान का यह खूबसूरत वाक्य, जिसे सुन आपका मन अचंभित हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम उस वाक्य की तरफ और सुनते हैं वो भारतीय लड़का अपने खत में क्या लिखता है। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करते समय मैंने स्कूल के पास एक कमरा किराए पर लिया। उस घर की मालकिन का नाम क्रिस्टीना था। वो 67 वर्ष की अविवाहित वृद्ध महिला थी। वो पहले माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका थीं और अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड में पेंशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए बुढ़ापे में भोजन और रहने की कोई चिंता नहीं होती। फिर भी उन्होंने एक काम स्वीकार किया था, एक 87 वर्षीय अविवाहित वृद्ध की देखभाल करना। मैंने उनसे पूछा, क्या आप यह काम पैसे के लिए करती हैं? उनका जवाब मुझे चौंकाने वाला था। मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। मैं अपना समय टाइम बैंक में जमा करती हूँ। जब मैं खुद बूढ़ी हो जाऊँगी और चल फिर नहीं सकूँगी, तब मैं उस समय को निकाल कर उपयोग करूँगी। मैंने पहली बार टाइम बैंक की अवधारणा सुनी, इसलिए मुझे उत्सुकता हुई कि मैं इसे जानूँ। टाइम बैंक मूल रूप से स्विट्जरलैंड के एक सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। लोग अपनी युवा अवस्था में बुजुर्गों की सेवा करके अपना समय जमा करते हैं, और जब वे स्वयं बूढ़े या बीमार या असहाय हो जाते हैं तब उस समय का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना, मिलनसार होना और दयालु होना आवश्यक है। उन्हें ज़रूरतमंद बुजुर्गों की नियमित देखभाल करनी होती है। उनकी सेवा के घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में उनके व्यक्तिगत टाइम अकाउंट में जमा किया जाता है। क्रिस्टीना सप्ताह में 2 बार काम पर जाती थी। हर बार वो 2 घंटे बुजुर्गों की मदद करती थी। खरीदारी करना, कमरा साफ करना,
उन्हें धूप में बैठाना और उनसे बातचीत करना आदि आदि। समझौते के अनुसार 1 वर्ष बाद टाइम बैंक उनके कुल कार्य घंटों की गणना करता है और उन्हें टाइम बैंक कार्ड दे देता है। जब उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है तो वो इस कार्ड का उपयोग करके समय और उस पर ब्याज दोनों निकाल सकती हैं। जांच के बाद टाइम बैंक अन्य स्वयंसेवकों को उनकी सेवा के लिए भेजता है, घर पर या अस्पताल में। एक दिन जब मैं स्कूल में था, घर की मालकिन का फ़ोन आया कि वो खिड़की साफ करते समय स्टूल से गिर गईं। मैं तुरंत छुट्टी लेकर उन्हें अस्पताल ले गया। उनके टखने में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। मैं उनके लिए देखभाल की व्यवस्था कर रहा था। तभी उन्होंने कहा कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही टाइम बैंक से समय निकालने के लिए आवेदन कर दिया था। वास्तव में 2 घंटे के भीतर टाइम बैंक ने एक नर्सिंग कर्मचारी भेज दिया। उस नर्स ने रोज़ उनकी देखभाल की, उनसे बातें की और स्वादिष्ट भोजन बनाया। इस अच्छी सेवा के कारण वो जल्दी ठीक हो गई। ठीक हो जाने के बाद वो फिर से काम पर जाने लगी। उन्होंने कहा कि जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक टाइम बैंक में और समय जमा करती रहेंगी। आज स्विट्जरलैंड में बुजुर्गों की मदद के लिए टाइम बैंक की अवधारणा बहुत सामान्य हो गई है। स्विस सरकार ने भी इस योजना का समर्थन करने के लिए कानून बनाए हैं। कितनी सुंदर कल्पना है। आशा है कि ये पूरी दुनिया में लागू हो जाती है। देव रेडियो स्टेशन पर कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए देव रेडियो स्टेशन को अपने दिल में जगह दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।